Switch on your cameras, people. Yes, mom, done. What about others? Are you people done making the balance sheet in P&L Yes, account? ma'am, done. Yes, Done. ma'am, done. 3 लोगों की आवाज आई है, बाकी Done, ma'am. Done, ma'am. आई कांट, ऑफिस से बोलो. I'm done. डन. 4 लोग बाकी. बोलो, आर यू स्टिल डूइंग इट? 5 लोग डन. आर यू पीपल स्टिल डूइंग इट, और मतलब शैल आई वेट फॉर 2-3 more minutes or shall I just start? Okay. Okay, then let's start. ठीक है. So once you're done making balance sheet in trading and profit and loss account, अच्छा वैसे इसका अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम में क्या आता है? पूरी ये बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया होता, जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है तो इतना आपको बनाने के लिए नहीं देंगे. कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उनके बेसिस पे आपको रेशियोज कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस अकाउंट्स के जो रेशियोज आपने पढ़े होंगे 11th स्टैंडर्ड या 12th में जब भी आता है रेशियो एनालिसिस, वो सारे फॉर्मूलाज निकाल के वो सब याद करने की जरूरत है. बाकी इसमें कोई टफ नहीं है. ठीक है, वो अकाउंट्स वाले फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. ओके, so the ratios that we have to calculate for this question are, हम पहले रेशियो का नाम लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे. Hmm. 10 ratios are to be calculated here. Let's write down their formulas. Current ratio is current assets over current liabilities. Quick ratio is what? Quick assets over current liabilities. और ये quick assets क्या होते हैं? Current assets minus stock minus prepaid expenses.
Done copying the formulas? Have you all copied the formulas? Yes, ma'am. Ma'am, 1 minute more. Yes, mom, done. हमें इन रेशियोज को कैलकुलेट करते हुए क्या करना है, एक तो सेल रेफरेंसिंग का ध्यान देना है, ठीक है, जहां जहां पे जो जो वैल्यूज गिवन है वो सेल से वैल्यूज पिक करनी है, खुद नहीं लिखनी। सेकेंडली हमें ब्रैकेट्स का ध्यान देना है। सपोज न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई फर्दर कैलकुलेशन है, अगर डिनोमिनेटर में है तो वी हैव टू इंश्योर कि हम वो ब्रैकेट्स में करें वो कैलकुलेशन, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। So let's start. First is current ratio. It's current assets over current liabilities. दोनों की वैल्यूज हमारे पास बैलेंस शीट में है, तो सिंपली इक्वल्स टू बैलेंस शीट में से करंट एसेट्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू। टोटल उनका आउटर कॉलम में है, तो वही दोनों का टोटल वैल्यूज डिवाइड कर देंगे। दैट इज इट, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इज क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मतलब न्यूमरेटर में पहले कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उस कैलकुलेटेड वैल्यू को जो भी डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है बस उसको ब्रैकेट्स में डाल देंगे। सो दिस विल बी करंट एसेट्स minus closing stock minus prepaid insurance, bracket close. So this will give us quick assets. Quick assets divided by current liabilities will give us quick ratio. मम्मी क्विक एसेट एक बार रिपीट कर दीजिए। Quick assets क्या होते हैं? Current assets minus stock minus prepaid insurance. तो बस करंट एसेट्स का जो टोटल था उसमें से हमने स्टॉक की वैल्यू और प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू माइनस कर दी। बस ध्यान रखना है कि इसको ब्रैकेट में रखना है। अगर ब्रैकेट नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, वो E15 को पहले C10 से डिवाइड करेगा, फिर उसको माइनस कर देगा F9 में से, ठीक है। नेक्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट ओवर टोटल इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट की आई थिंक डायरेक्ट हमें दिया है, लोन्स की वैल्यू दी हुई है, डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। अब टोटल इक्विटी में क्या क्या आएगा बताओ, बैलेंस शीट में से देखकर बताओ टोटल इक्विटी में क्या क्या आएगा। Reserves and surplus. 5 लाख। और बस क्या सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे? बेटा सब लोगों ने रेशियो एनालिसिस किया है ना 12th में या 11th में? उसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर से चलो तुम्हारा सब कुछ ऑनलाइन था, 12th भी जब तुम 12th में थे तब कोरोना स्टार्ट हो गया था। बोलो नो मैम। कब तुम लोग फर्स्ट ईयर में थे, तुम लोगों ने कॉलेज में एनरोल कर लिया था तब स्टार्ट हुआ था कोरोना, तब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। यस मैम।
फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, दैट मीन्स तुम लोग 12th तो पढ़ के आए हो। यस मैम। तो डेट इक्विटी क्या होता है बच्चे? डेट बता दिया मैंने, लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा। और आज सिर्फ तुषार को अटेंडेंस मिलने वाली है, और किसी को नहीं मिल रही है आज की अटेंडेंस। तो इवन दो यू आर अटेंडिंग द क्लास ऑन छोटी दिवाली, येट यू वोंट गेट द बेनिफिट ऑफ अटेंडेंस। रेशियो एनालिसिस के लिए अकाउंट्स का रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर उठा के पढ़ के आना। इक्विटी क्या होता है? ओनर्स का पैसा। ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के कौन कौन सा पैसा होता है? एक तो ये जो कैपिटल अकाउंट में सारा पैसा है, दिस इज 23 lakhs, ये सारा शेयर होल्डर्स का पैसा। बिसाइड्स दिस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पैसा है, जो भी प्रॉफिट हुआ आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, जो प्रॉफिट बचा वो हम डिवाइड कर देते हैं ना। तो अगर डिवाइड करते हैं तो अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दे देते हैं, या टैक्स देना है या इंटरेस्ट देना है, अज्यूमिंग वो सब हो चुका है, तब जाके हमारा नेट प्रॉफिट आया ना, तो वो किसका बचा? वो किसके लिए जाएगा? वो ओनर्स के लिए जाएगा। तो दैट मीन्स ये भी ओनर्स की इक्विटी का पार्ट बन जाएगा। सो डिनोमिनेटर में हमें दो चीजें दिखानी है, वन विल बी द सम ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड अदर विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनर्स का पैसा। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100, सो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट इनटू 100। हमें एक्सेल में करने की जरूरत नहीं है। हम एक्सेल में क्या करेंगे, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स, फिर उस सेल को सिलेक्ट करके हम यहाँ नंबर ग्रुप से उसे परसेंटेज में चेंज कर देंगे। परसेंटेज में चेंज करके उसकी डेसिमल प्लेसेस बढ़ा देंगे। ठीक है, जो भी परसेंटेज, देखो जो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियोज हैं, ये हम जनरली हम परसेंटेज में बताते हैं। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये डेसिमल्स में ही होता है कि 4.56 टाइम्स, 2.48 टाइम्स, ऐसे लिखते हैं आंसर। बट ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियोज को हम परसेंटेज में बताते हैं। ऑलराइट, परसेंटेज के लिए एक्सेल में हम सिर्फ डिवाइड करेंगे और ऊपर से सेल फॉर्मेट चेंज कर देंगे टू परसेंटेज। Now similarly, net profit ratio equals to net profit from profit and loss account divided by sales from trading account. Then change the cell format to percentage. Increase the decimal points to 2 decimal places. Next is operating cost ratio, 1 minus net profit. So equals to 1 minus ऊपर वाला जो formula था, 1 minus net profit ratio. Then we have return on working capital. So equals to net profit. Net profit we have from profit and loss account divided by working capital. Working capital क्या होती है? Working capital कैसे calculate करते हैं? Current assets minus current liabilities. So current asset brackets में current assets minus current liabilities, bracket close, enter. Generally, these return values, return on working capital, return on this, these are also in percentage terms. तो इसे भी हम percentage में change कर देंगे. Next है return on capital employed. Return on capital employed. इसमें क्या होगा? Net profit divided by capital employed. Capital employed क्या होता है? Total capital invested. So total of capital account
plus profit and loss account. Actually capital employed का ना अलग अलग definitions हैं. Some people say that long term debt should also be included because वो भी पैसा हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं. हमने अगर बोरो भी किया है बट हम स्टिल बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो फिर कुछ कहते हैं वो भी करो, कुछ कहते हैं नहीं करो. Again, change it to percentage format, increase the decimal places to 2. Next is cost of goods sold over average inventory. So what is cost of goods sold? Equals to, in brackets, opening stock plus purchases minus closing stock. That gives us cost of goods sold. Divided by average inventory. तो जो divide by closing stock. अगर 2 सालों की इंफॉर्मेशन होती है जनरली हम तब दोनों का एवरेज लेते हैं. अगर सिर्फ 1 साल की इंफॉर्मेशन है तो हम सीधा सीधा उसका स्टॉक दिखा देते हैं. Last is working capital turnover ratio. So this will be equals to net sales. Sales divided by working capital. What's working capital? Current assets minus current liabilities. That is it. मैम रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला दिखा दीजिए और लास्ट के 2 के. Return on working capital. Net profit over working capital. And what's working capital? It's current assets minus current liabilities. And return wale formulas, return wale ratios are also generally expressed in percentage terms. Last 2 बोला तुमने, तो इन्वेंट्री टर्नओवर का देखो. Cost of goods sold is opening stock plus purchases minus closing stock divided by average inventory. And then Last is net sales over average working capital. thank you ma'am. मैम इन्वेंट्री टर्नओवर का एक बार और बताना. Inventory turnover is cost of goods sold by average inventory. Average inventory तब लेनी अगर 2 साल की इंफॉर्मेशन दी हो. सिर्फ हमें 1 साल की दी है तो हम डिनोमिनेटर में नॉर्मल इन्वेंट्री, नॉट द एवरेज. तो इन्वेंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. न्यूमरेटर में क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. Okay. With this question is over, this topic is over. If you have doubts, you may ask them now. I hope तुम सब लोग जो भी मैं क्लास में करा रही हूँ सब सेव करके रख रहे हो, और जो Yes, भी तुम्हारी टेस्ट फाइल्स हैं उन सबको भी सेव करके रखना. एंड में एक फोल्डर आपको सबमिट करना होगा. फोल्डर, दैट फोल्डर विल कंसिस्ट ऑफ all your test files, all your assignments, and some more questions that I might ask you, like this one, this ratio वाला, ये भी उसमें डाल के रखना. मैम क्या क्या देना फोल्डर में? All your tests and assignments. ओके मैम.
ठीक है, वो एंड में मैं बिल्कुल बोलूंगी सबमिट करने को, तो तब करना, बट अभी से मतलब कीप एवरीथिंग सेफली, डिलीट मत कर देना सब कुछ। हाँ विनीत बोलो। नाउ इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क मी, एल्स क्लास इज ओवर। हैप्पी दिवाली, एंजॉय टुमारोज फेस्टिवल, be safe. I hope you people don't burn crackers. I really hope so, that all of you are environment friendly. And आज की अटेंडेंस मिलेगी सिर्फ को क्या पुनीत? We will what? You will burn crackers? Please don't. एक्सक्यूज मी मैम। अभी बात करते हैं पुनीत आपसे। एंड आज की अटेंडेंस सिर्फ तुषार और कार्तिक को मिलेगी, सो यू ऑल कैन लीव नाउ। यस विनीत एंड पुनीत दोनों वेट करना। हाँ बोलो विनीत। मैम could you please let me know the debt and equity formula once? Which formula? Debt and equity formula. Debt over equity. It's debt, long term debt, जो ऊपर क्वेश्चन जो हमने हाँ ऊपर बैलेंस शीट में लिखा था ना, लोन्स, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, उनका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी में क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Total of profit and loss account. Okay ma'am. Thank you. Any other doubt? You all can leave then. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली। Thank you. पुनीत जी, हर्ष, यस मैम। यस हर्ष आज तुमने 6 बजे ज्वाइन किया है। यस मैम, मैं लेट हो गया, मैं गया हुआ था कहीं, मेरे को लगा आज छुट्टी है तो दैट्स व्हाई। कोई बात नहीं, ये रेशियो वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। मैम स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने, मैं चेक कर लूँगा। किससे पूछ लेना। ओके थैंक यू। पुनीत, यस मैम। कहाँ रहते हो तुम? दिल्ली, साकेत। दिल्ली में रह के और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैम क्रैकर्स क्यों ना जलाएं? मतलब मैम, हमारे बैन- जो लंग्स है ना वो बेचारे थक गए हैं दिल्ली में रह रह के। उनकी मैम बट ये capacity- देखो ना, दिवाली का जो प्रोपोर्शन है ये पॉल्यूशन का जो भी परसेंटेज है वो तो बहुत थोड़ा है क्रैकर्स का। पुनीत, उस पर आपने listen to me. I believe in doing my bit. चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ एक फुलझड़ी क्यों ना हो, I believe in doing my bit. ठीक है? मैम ग्रीन क्रैकर्स अलाउड है ना, वो जलाएंगे हम तो। हम जितना ना मैम ग्रीन वाले अलाउड है, वो जलाएंगे। हमारे ग्रीन क्रैकर्स में क्या होता है? उसमें एयर पोल्यूशन नहीं होता कि नॉइज पोल्यूशन नहीं होता? मैम कुछ तो हो गई तभी तो ग्रीन नाम है उनका। तभी तो वही ना, चेक कर लो तुम बेटा पहले। अभी नवंबर आ गया बस, उसके बाद देखो हमारे लंग्स की क्या हालत होती है। ऑलरेडी पैसिव स्मोकिंग से हम इतने दुखी हैं और तुम कह लो मैम थोड़े से क्या होगा बेटा, बूंद बूंद से सागर भरता है। सुना है? सुना है? वो तो बाकी आपकी श्रद्धा, अब जो करना चाहें। हैप्पी दिवाली। सेम टू। थैंक यू।